ब्रह्मोऽर्हन्ताडं ब्रह्मो सिद्धाडं ब्रह्मो वायरियाडं ब्रह्मोऽध्यायाडं ब्रह्मो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं तत्त्वानां तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय तप की बात चल रही है और तप के अंतर्गत ध्यान अंतिम तप 6 बहिरंग तप हैं, 6 अंतरंग तप हैं। अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इसमें अंतिम ध्यान तप की बात चलती है। कल हमने 27वां सूत्र पढ़ा जिसमें ध्यान के विषय में आचार्य देव ने बताया, क्योंकि इससे आगे अब कुछ नहीं है। यदि जीव ध्यानस्थ है तो वह सबसे अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इसी ध्यान का फल निर्वाण है, इसी ध्यान का फल अनंत चतुष्टय है, इसी ध्यान का फल वीतरागता है। कहने का आशय यह है कि यदि जीव ध्यान में स्थित है तो उससे बढ़िया कोई अवस्था नहीं है। पहला पुरुषार्थ जीव को ध्यान का करना चाहिए, और यदि वह ध्यानस्थ हो गया है तो अब उसके लिए और अलग से कोई पुरुषार्थ करना बाकी नहीं रह जाता। अब तो जो पुरुषार्थ है उस ध्यान में स्थित रहना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और यदि जिस ध्यान की 27वें सूत्र में बात आई है, यदि अंतर मुहूर्त तक ऐसा ध्यान हो जाए तो निश्चित रूप से वह जीव अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करता है ना। सयोग केवली जिन हो जाता है। ठीक है, तो वो ध्यान का फल प्रकट होता है। तो यहाँ 27वें सूत्र में यद्यपि ध्यान तो सभी जीवों के होता है, मिथ्या दृष्टि के भी ध्यान होता है, क्योंकि ध्यान अशुभ भी होता है, लेकिन यहाँ बात चल रही है तप की, है ना। और जब तप की बात चल रही है तो स्वाभाविक है जो सम्यक शब्द सबके साथ जुड़ा हुआ है ना। तपों के साथ भी पहले प्रायश्चित आदि की बात की, अनशन आदि की बात की, उसके पहले भावनाओं की बात की, धर्मों की बात की, गुप्ती समिति की बात की। सम्यक शब्द तो सबके आगे जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ जिस ध्यान की बात हो रही है वह सम्यक ध्यान है। वो मिथ्या दृष्टि के तो यह ध्यान होता ही नहीं है ना। ये ध्यान और सम्यक शब्द किसके लिए आया था? दृष्ट प्रयोजन के निषेध की सिद्धि के लिए। दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो होता है वो सम्यक नहीं है। दृष्ट प्रयोजन मतलब सांसारिक प्रयोजन। अदृष्ट प्रयोजन यानी निष्कर्म होने के उद्देश्य से। तो निष्कर्म होने के उद्देश्य से, मोक्ष के उद्देश्य से जो कुछ तप आदि होते हैं वही वास्तव में तप है, और उन्हीं को यहाँ लेना है ना। यानी कोई सांसारिकता के लिए ध्यान करता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए ध्यान करता है ना। बुद्धि बढ़ाकर हम और लोकेशणा प्राप्त करें और लौकिक समृद्धियां प्राप्त करें उसके लिए ध्यान करता है। कोई विद्या आदि प्राप्ति के लिए जो ध्यान करता है, तो उस ध्यान की यहाँ बात नहीं है। वो सम्यक ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह दृष्ट प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। यद्यपि ध्यान के फल के रूप में शास्त्रों में ध्यान का फल, ध्यान की महिमा बहुत बताई है कि जो जीव ध्यान करता है उसको कैसी कैसी विद्याएं, कैसे कैसे कैसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। इसकी चर्चा बहुत है शास्त्रों में, बहुत है। ये रिद्धियां जो होती हैं ये ध्यान वाले जीवों को ही तो प्रकट होती है, और कैसी कैसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। 64 रिद्धियों का कथन आपने कभी पढ़ा होगा। 64 रिद्धि विधान भी होता है, सिद्ध चक्र विधान में भी उनका जिक्र आता है। और यदि सुबह आप रोज पूजन करते होंगे जो, तो वो जो पाठ है ना, स्वस्ति
परम ऋषि पाठ है ना, परम ऋषि मंगल पाठ, तो उसमें भी आता है नित्या प्रकंपाद्भुत कैब लौघा स्फुरन्मनः पर्यय शुद्ध बोधा। तो उसमें 64 रिद्धियों की बात आती है। तो ध्यान के फल में है ना, रिद्धियां भी प्रकट होती हैं, विद्याएं भी प्रकट होती हैं। तो वो तो ध्यान का फल, ध्यान की ताकत बताने के लिए शास्त्रों में उनका कथन आया है। लेकिन उनके उद्देश्य से यदि कोई करता है ना, तो फिर वो दृष्ट प्रयोजन है, वो फिर सम्यक ध्यान नहीं है, फिर तो वो निदान है, फिर तो अप्रशस्त ध्यान है, तो कुछ ध्यान है ना। वह संवर निर्जरा का कारण नहीं है, वह तप नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, है ना। अब उसका फल बताने के लिए बहुत है शास्त्रों में। आप देखो, जो जीव 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञानी हो जाता है, 14 पूर्व में 10वां पूर्व है विद्यानुवाद पूर्व, और जिसको विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान हो जाता है, अब 10वें पूर्व का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को तो होता नहीं, असंयमी को होता नहीं, है ना। तो वो तो कोई बहुत रिद्धि है ये, तो कोई उत्कृष्ट चरित्र वर्धमान चारित्र वाले किन्हीं मुनि को 10वें पूर्व का ज्ञान हो जाए। 11 अंग और 9 पूर्व तक का तो अज्ञानी को हो जाता है, लेकिन 10वें पूर्व का नहीं होता उसको, है ना। तो कोई मुनि को 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान हो जाए, और विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होते ही इतनी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है उस जीव को कि यदि उन विद्याओं का वो प्रयोग करने लग जाए ना, तो भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है वह जीव, चारित्र से पतित हो जाता है वह जीव। समझ में आया ना। इसलिए 10वें पूर्व के ज्ञानी जो होते हैं, उनके दो भेद किए आचार्यों ने, एक भिन्न 10 पूर्वी, एक अभिन्न 10 पूर्वी। जो 10वें पूर्व का ज्ञान यानी उन विद्याओं का ज्ञान होने के बावजूद भी जो उनका प्रयोग नहीं करता और वह चारित्र से पतित नहीं होता, उसको कहते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। और जो पतित हो जाता है वो भिन्न 10 पूर्वी, है ना। तो आचार्य भूतबली स्वामी ने षटखंडागम में जब चौथे खंड है ना, वेदना खंड का मंगलाचरण किया 44 सूत्रों में, तो अभिन्न 10 पूर्वियों की वंदना की, है ना। तो कहने का आशय है, ध्यान के फल में बहुत कुछ प्रकट हो जाता है, लेकिन कोई भी मोक्षार्थी जीव उस प्रयोजन से ध्यान नहीं करता। और जो जीव उन प्रयोजनों से ध्यान करते हैं, वह अप्रशस्त ध्यान है, वह सम्यक ध्यान नहीं है ना। तो सम्यक शब्द तो इन सब सूत्रों में बिल्कुल बाहर रख दो, ये बाहर रख दो मतलब कोष्ठक के बाहर जो चीज रख दें वो सबके साथ जुड़ती है। ऐसी सम्यक शब्द तो सबके साथ ही लगा हुआ है। सर, हाँ बताइए। सर ये विद्यानुवाद पूर्व जो है, जो हमारा चारित्र कथानक में 11 रुद्र आते हैं ना, हाँ 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 तो वो ऐसे ही गिरते हैं ना 10 में वो। हाँ हाँ, ऐसे ही गिरते हैं, वो रुद्र जो होता है वो ऐसे ही गिरता है। हाँ बस वही, वो जो। इसलिए हाँ हाँ, वो सही आप कह रहे हैं। इसलिए उस उद्देश्य के लिए कभी ध्यान नहीं किया जाता, और यदि करता है तो वो सम्यक ध्यान नहीं है, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है ना। चलिए, अब 27वां सूत्र जो कल हमने पढ़ा, एक बार अपन सूत्र का वांचन कर लें। उत्तम संहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। क्या अर्थ हुआ? उत्तम संघनन वाले के, यानी उत्तम संघनन वाले जीव का एकाग्र चिंता निरोधो, है ना, चित्त वृत्ति का एक में रुकना, यानी एक विषय में चित्त वृत्ति का रुकना, ध्यानम, ये ध्यान है। और कैसे होता है ये? अंतर मुहूर्तात, अंतर मुहूर्त काल तक होता है ना। ठीक है, तो इसे आप दो भागों में कर लें सूत्र को समझने के लिए। उत्तम संघनन वाले जीव के एक विषय में जो चित्त की वृत्ति का एकाग्र होना, वह ध्यान है, ये ध्यान का लक्षण दिया। और इसका काल कितना बताया? अंतर मुहूर्तार्थ, अंतर मुहूर्त तक के लिए होता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें कितनी चीजें आई। पहला तो आया उत्तम संघनन,
यानी ध्याता का स्वरूप बताया कि ध्याता कौन हो सकता है, उत्तम संघनन वाला हो। दूसरा, ध्येय क्या है, तो कहते एक। एक, अब एक का अर्थ क्या है, तो जब हम अध्यात्म की कक्षा में जाएंगे तो एक का अर्थ आत्मा, ठीक है। और अभी जब हम धर्म ध्यान वगैरह की चर्चा में आएंगे तो पता चलेगा कि एक मतलब कोई भी एक ऐसा विषय जो आपके चित्त में विक्षेप राग द्वेष पैदा नहीं हो रहा है, जिसके प्रति आप उदासीन हैं, ऐसा कोई भी एक विषय। वह अनंत भी हो सकते हैं, वो सिद्ध भगवान भी हो सकते हैं, वो लोक भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। अभ्यास के तौर पर वह जीव ध्यान का अभ्यास करता है, तो मस्तक में, हृदय में ध्यान को एकाग्र करना, है ना, ऐसे सारी चीजें आती हैं, है ना। तो एक मतलब अध्यात्म कक्षा से एक मतलब आत्मा, है ना। और अभ्यास की दृष्टि से बाह्य पदार्थ भी जिनमें एकाग्र हो और अन्य चिंताओं का निरोध हो जाए, तो वो एक, है ना। क्या है ध्यान, तो चिंता निरोधो, है ना, ये इसका नास्ति परक, कि चिंता का निरोध होना, चिंता का रुकना, है ना, वह ध्यान है, ठीक है। और कब तक होता है ये, अंतर मुहूर्त तक होता है ना, ऐसा। और ये अंतर मुहूर्त तक होता है, इसका एक तो सीधा अर्थ है कि अंतर मुहूर्त से ज्यादा ध्यान होता ही नहीं है ना। अंतर मुहूर्त से ज्यादा ध्यान नहीं होता। अंतर मुहूर्त तक यदि स्थिरता हो जाए, उत्कृष्ट तक, तो फिर ध्यान का फल प्रकट हो जाता है, जीव को केवल ज्ञानी हो जाता है। और केवल ज्ञानी के ध्यान नहीं होता, उन्हें उपचार से ध्यान कहा है, इसलिए अंतर मुहूर्त तक, ठीक है। अंतर मुहूर्त का एक अर्थ और है, एक अर्थ और है कि मुहूर्त का अर्थ एक तो होता है 48 मिनट, है ना, जिसे मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट से एक समय कम तक को कहते हैं अंतर मुहूर्त, है ना। क्योंकि अंतर मुहूर्त असंख्यात प्रकार का होता है, तो एक आवली और एक समय का होता है जघन्य अंतर मुहूर्त, और 48 मिनट से एक समय कम उतना होता है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, ठीक है। एक आवली एक समय का जघन्य अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट 48 मिनट से एक समय कम, वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और इनके बीच में असंख्यात प्रकार के अंतर मुहूर्त होते हैं। एक आवली एक समय का जघन्य, देखो हमेशा जघन्य और उत्कृष्ट एक एक होता है, और बीच वाले कितने ही हो सकते हैं, है ना। इसके लिए मैंने एक दिन दृष्टांत दिया था कि करोड़पति भी करोड़ों प्रकार के होते हैं। जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वो भी करोड़पति है, जिसके पास 99,99,99,999 रुपए हैं वो भी करोड़पति है। लेकिन 1 करोड़ जिसके पास है वो जघन्य करोड़पति है, क्योंकि 1 रुपए भी कम हुआ तो वो लखपति हो जाएगा, भली उत्कृष्ट लखपति हो, है ना। तो 1 करोड़ जिसके पास है वो जघन्य करोड़पति। 99,99,99,999 रुपए जिसके पास है वो उत्कृष्ट करोड़पति। क्यों, 1 रुपए और हो जाएगा तो फिर अरबपति हो जाएगा, जघन्य अरबपति, है ना। तो जघन्य और उत्कृष्ट एक एक ही है, मध्यम कई हो सकते हैं। कैसे, 1 करोड़ 1 रुपए, 1 करोड़ 2 रुपए, 1 करोड़ 3 रुपए, 1 करोड़ 4 रुपए, ऐसे करोड़ों मध्यम करोड़पतियों के भेद बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ अंतर मुहूर्त में तक यदि ध्यान होता है तो ध्यान का फल प्रकट हो जाए, है ना। तो अंत, एक तो सीधा अंतर मुहूर्त ये अर्थ हुआ। एक और अर्थ है इसका, एक और अर्थ इसका ये है कि यह ध्यान, जैसे अपन कहते हैं ना, कोई आपको मेहमान या कोई अपना परिचित मिले बाजार में और कहे भाई साहब कभी घर भी पधार जाओ, तो कहेंगे बस आ ही नहीं पा रहा जी, बहुत व्यस्तता है, बहुत सोचता हूं आने का। तो अपन कभी कभी व्यंग में ऐसा भी बोलते हैं, भैया तुम्हारा मेरे घर आने का कम मुहूर्त आएगा। तो वहां मुहूर्त का मतलब क्या होता है, मुहूर्त का अर्थ वहां ये मुहूर्त नहीं होता 48 मिनट, वहां मुहूर्त का भाव क्या होता है, जैसे कहते हैं ना शादी का मुहूर्त, ठीक है ना। और
और कहा कि शुभ कार्य के भी मुहूर्त होते हैं, पंच कल्याणक के मुहूर्त, विधान के मुहूर्त, है ना, ऐसे सब मुहूर्त होते हैं। तो एक मुहूर्त का ऐसा भी अर्थ होता है कि ऐसा वह ध्यान अंतर मुहूर्त, मतलब अपने काल सीमा के अंदर होता है, यानी इसके अलावा आहार आदि का जो काल होता है उसका निषेध इसमें है। कि आप सोचो वो आहार आदि के काल में नहीं होता, वह ध्यान वह अपने मुहूर्त में यानी अपने समय पर ही होता है, ऐसा भी एक अर्थ है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इस पे कल बात हुई थी, और सबसे पहले ही पद बड़ा कठिन है कि उत्तम संघनन वाले जीव के ये होता है। उत्तम संघनन का अर्थ क्या है? 6 संघनन थे तो पहले 3 संघनन उत्तम संघनन है। ठीक है, और कल मैंने वो आचार्य कुंद कुंद भगवान के मोक्ष पाहुड़ की गाथाएं भी पढ़ के आपको बताई थी, जिसमें आचार्य ने बहुत गहरी खबर ली थी कि कोई जीव यदि ऐसा माने कि इस पंचम काल में ध्यान नहीं होता, तो आचार्य ने उसकी घोर भर्त्सना की थी कि जो ऐसा मानता है कि पंचम काल में, इस काल में ध्यान नहीं होता, वह जीव पतित है, भ्रष्ट है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और अधिक क्या कहे, उसे क्या तक कहा था? जल्दी बताओ, कल जो लोग थे क्या कहा था उस जीव को? मतलब देखो, एक तो होती है निंदा, उस जीव की भर्त्सना उसके अज्ञान की, लेकिन जैन धर्म में यदि वस्तुतः देखा जाए तो सबसे बड़ी गाली कौन सी है? अभव्य। अभव्य अभव्य। अभव्य, आचार्य ने उसको अभव्य तक कहा था। कल गाथाएं पढ़ी थी ना कि जो ये मानता है कि इस काल में ध्यान नहीं होता, उसे अभव्य तक कहा। बोलो आप। तो अभव्य का अर्थ वहां कोई टेक्निकल अर्थ नहीं है कि उस जीव को कभी मोक्ष नहीं होगा, अभी अज्ञानी हो सकता है, भविष्य में सुधर जाए, लेकिन अभव्य कह के आचार्य ने बताया था उसकी, यदि तुम ऐसा मानते हो तो बहुत बड़े भ्रम में हो, बहुत बड़े अज्ञान में डूबे हुए हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, है ना। तो इस भूल की गहराई बताने के लिए वो कहते हैं कि अभव्य है ना। तो यहां भी तो लिखा है कि उत्तम संघनन वाले के ध्यान होता है, तो कहते उत्तम संघनन से आशय ये है कि मोक्ष यानी कर्मों का नाश जो करे, जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्ति कराए, ऐसा जो ध्यान है वो तो उत्तम संघनन वाले के ही होता है। श्रेणी मार्ग दे जो कर्म का क्षय करे, ऐसा ध्यान तो उत्तम संघनन वाले के ही होता है। और चूंकि यहाँ तप की बात चल रही है, निर्जरा की बात चल रही है, अब ध्यान से ऊपर कोई तप नहीं है, ध्यान से आगे कोई उपदेश नहीं है, और जो जीव ध्यान में चला गया, अब कहते हैं अब तो उसके बीच में कर्म का क्षय है, अब बीच की क्या स्थिति बताएं, अब और क्या उपदेश है? तो वहां आचार्य ने उत्कृष्ट पने लिया। क्यों? क्योंकि अब वो आगे 10वें अध्याय में मोक्ष तक ले जाएंगे जीव को, तो वहां उस निर्जरा की बात चल रही है जिस निर्जरा का अंत केवल ज्ञान से हो, निष्कर्म दशा से हो, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो। तो वहां तो वैसा ध्यान तो इस काल में वास्तव में नहीं होता है, इस काल के पैदा हुए जीव को नहीं होता है ना। और उसका निषेध कोई करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कहे इस काल में ध्यान ही नहीं होता, धर्म ध्यान ही नहीं होता, तो उसके लिए आचार्य ने खबर ली थी कुंद कुंद देव ने। ठीक है, इसलिए उसका निषेध नहीं। तो पहले शब्द में आचार्य ने बताया उत्तम संघनन वाले के, यानी ध्याता का स्वरूप बताया कि ध्याता कौन होगा? उत्तम संघनन वाला होगा। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि उत्तम संघनन वाला ही ध्याता होगा? बस जो उत्तम संघनन वाला होगा वो ही ध्याता हो जाएगा, इतनी ही क्वालिफिकेशन काफी है क्या? प्रश्न क्या है मेरा? क्या प्रश्न है? आपको प्रश्न समझ में आ गया कि पहले इस सूत्र में लिखा उत्तम संघनन वाले के, तो बस ध्याता का केवल यही स्वरूप है कि उत्तम संघनन वाला, बस उत्तम संघनन वाला हो तो ध्यान हो जाएगा। उत्तम संघनन वाला तो अभव्य भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो उत्तम संघनन वाला यही क्वालिफिकेशन बाकी है क्या, और कोई नहीं है क्या क्वालिफिकेशन? तो कहते हैं ना क्वालिफिकेशन, और कहाँ है वो? इस सूत्र में तो लिखी नहीं। प्रश्न समझ में आया मेरा? कौन जवाब देगा? प्रश्न क्या है मेरा? ध्याता का जो स्वरूप बताया उत्तम संघननस्य, उत्तम संघनन वाले के, तो बस इतनी ही क्वालिफिकेशन काफी है क्या कि उत्तम संघनन वाला हो? यदि इतनी ही क्वालिफिकेशन है तो उत्तम संघनन वाला तो मिथ्या दृष्टि भी होता है, अभव्य भी होता है ना। भोग भूमि के सारे जीव वज्र प्रशम नाराज संघनन वाले ही होते हैं, है ना। सातवीं नरक में, सातवीं हाँ, नरक में होते हैं नहीं? नहीं नहीं, सातवें नरक में नहीं होते, वहां कोई संघनन नहीं होता, है ना। तो प्रश्न ये है कि हाँ, सातवें नरक जाते हैं वज्र प्रशम नाराज संघनन वाले। हाँ, हाँ, ये तो प्रश्न ये है, प्रतिनारायण, नारायण प्रतिनारायण। हाँ, तो ये देखो अनुभूति हाथ खड़ा कर रही है, बताओ बताओ अनुभूति, जवाब दो। उसमें उत्तम संग्रहण के साथ जो एक अंतर्मुहूर्त तक जो एक विषय पर अपना ध्यान एकाग्र करता है उसको ध्यान होता है, उसमें सूत्र में लिखा है। वो तो मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। सबको हो जाता है वो तो। चलो और कोई बताओ। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब, हाँ हाँ जिसने 3 चौकड़ी कसाय का नाश कर दिया है, हाँ हाँ, उनको नहीं वो तो बता रहे, इस सूत्र में कहाँ लिखा लेकिन मैं तो ये चाहे इस सूत्र में बताए ना, इस सूत्र वो में कहाँ लिखा? सम्यक शब्द पहले ही लगा है ना, सम्यक, सम्यक हाँ, शब्द तो से। सम्यक सब का है। ये अब आई ना बात। बात चल रही है संवर निर्जरा, तो इसमें ध्यान के पहले जो जो चीजें बताई, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, है ना, चारित्र, और फिर तप में बहिरंग तप, अंतर, ये सारी चीजें शामिल हैं, क्योंकि प्रकरण से अर्थ निकलता है ना। प्रकरण से सूत्र आपस में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं ना, एक दूसरे के सापेक्ष अर्थ होता है ना, सूत्र उपस्कार सहित होते हैं ना। बात संवर की चल रही है, ऐसे जीव की बात चल रही है जिसने गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, ये सारी चारित्र, ये सब चीजें उसके हैं। तो अभव्य की तो बात ही खत्म हो गई, मिथ्या दृष्टि की तो बात ही खत्म हो गई, अविरति की भी तो बात ही खत्म हो गई, देशव्रति की तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सम्यक शब्द शुरू से जुड़ा हुआ है ना। ये ऐसे अर्थ होगा। अब आया आपको ध्याता का, यानी ध्याता का स्वरूप केवल इतना नहीं कि वो उत्तम संघनन वाला हो, ध्याता के अंतर्गत वह सम्यक दृष्टि भी है, ज्ञानी भी है, ठीक है, और गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रवंत भी है। और चूंकि अंतिम तप की बात चल रही है, तो उसके जीवन में ये पहले वाले तप भी यथा योग्य है। ऐसे जीव वो कहलाएगा क्या? उत्तम संघनन वाला। उसके अंदर ये चीजें आप शामिल जानना। कहाँ है सूत्र में? अरे सर्वत्र सूत्र में है, क्योंकि सूत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब बात संवर निर्जरा की चल रही है तो मिथ्या दृष्टि की तो बात है ही नहीं, अभव्य की बात तो है ही नहीं। जब तप की बात चल रही है तो मिथ्या तप की तो बात ये है ही नहीं, सम्यक तप की है ना। और अंतिम तप की चल रही है तो उसके पहले की सारी चीजें उसमें यथायोग्य हैं ही, ऐसे, ठीक है। तो उत्तम संघनन वाले के पंडित जी, हाँ बताइए। सम्यक तत्व, सम्यक से मतलब या निश्चय, गुप्ति, निश्चय, परिचय, निश्चय वो आएगा सम्यक से मतलब? सम्यक शब्द से है जो टीका में लिखा है आचार्य ने, जो अदृष्ट प्रयोजन के लिए होती है, जो दृष्ट प्रयोजन का निषेध करे। दृष्ट प्रयोजन मतलब संसार के उद्देश्य से जो चीजें होती हैं वो कहलाती दृष्ट प्रयोजन, और अदृष्ट प्रयोजन मतलब मुक्ति के हेतु। और मुक्ति के हेतु है मतलब वो मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि है ना, ऐसा। अब ये
अच्छा, यहाँ तो लिखा कि यह ध्यान अंतर मुहूर्त तक होता है। अगला प्रश्न, कौन से अंतर मुहूर्त में होता है? सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, है ना। धबला पुस्तक 13 में आचार्य ने बहुत गजब लिखा, महापुराण में भी है। आचार्य लिखते, आप देखो, आहार का तो एक काल सुनिश्चित है, वो है कि नहीं सुनिश्चित? रात में नहीं, दिन में ही निकलेंगे आहार के लिए। दिन में भी सुनिश्चित समय है, प्रतिक्रमण का भी समय है, सामयिक का भी समय है, हर चीज का समय है ना। मुनि को कदाचित निद्रा लेना हो तो उसका भी समय है, मध्य रात्रि में मुहूर्त के अंदर, हर चीज का समय है। ध्यान का कौन सा समय है? तो आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं, ध्यान का कोई समय सुनिश्चित नहीं है, कोई समय नियत नहीं है। समझ में आया ना? क्यों नहीं है नियत? इसलिए नियत नहीं है भैया, सबसे बड़ा कार्य है ध्यान, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जो चीज सबसे बढ़कर हो, सर्वोत्कृष्ट हो, उसके लिए क्या समय की सोचना, कब करना? जब करना हो तब करना, जब हो तब करना। और ध्यान के लिए तो यह है कि यदि तुम ध्यान कर सको तो ध्यान के अलावा कुछ नहीं करना, बस ध्यान ही करना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? नीचे वाले के लिए मर्यादाएं बांधी जाती हैं, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट कार्य हो, जिससे ऊपर कोई कार्य हो ही नहीं, उसको क्या समय में बांधे, उसको क्या मर्यादा में बांधे? बोले भैया ध्यान तो जब हो सके तब करना, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। रात में, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, जब हो तब करना, है ना। यही कारण है कि देखो, एक ये भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य लिखते हैं, बहुत बढ़िया है। देखो लिखते हैं, एवं कसाय युद्धम हवदि खव यस्य आयुधम झाणम। एक और गाथा है, रणभूमि ये कवचम होदिज्जालम कसाय युद्धम नि। वाह। वैरम रदणे सुजहा गोसी समचंद्रडम्ब गंधेसु वैरुलियम्ब मणिणम तह झाणम होई खवयस। कितना बढ़िया लिखा। मालूम क्या लिखते हैं गाथा में? कि देखो, एवं कसाय युद्धमनी हवदि खवयस्य आयुधम झाड़म। कषाय से होने वाले युद्ध में, अब चूंकि भगवती आराधना समाधि का ग्रंथ है तो क्षपक की दृष्टि से सब बात करते हैं जो समाधि में स्थित है, तो कहते कषाय के युद्ध में, है ना। क्योंकि आचार्य देव ने समाधि में रत जीव का जो वर्णन किया है भगवती आराधना में, वो इस तरह से किया है कि मानो वह कोई एक योद्धा है। किसके रूप में? वीर रस में किया है। लोक के लिए समाधि में स्थित जीव करुण रस का प्रसंग है, करुणा का पात्र है। अरे देखो तो कैसी दशा हो गई रे, हड्डियां निकल आई रे, कितनी पीड़ा है रे। तो लोक के लिए तो वो करुणा का दृश्य है, लेकिन आचार्य महाराज ने उस जीव को एक वीर पुरुष योद्धा की भांति प्रस्तुत किया है। पूरी समाधि का चित्रण वीर रस में किया है, वीर रस में। सोचो आप। तो लिखते हैं कि जैसे कोई जीव युद्ध करता है, आज देखो यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, वो रूस यूक्रेन को बिल्कुल रौंद रहा है। क्यों रौंद रहा है? क्योंकि रूस के हमलों को झेलने वाला अथवा उस हमले को फैल करने वाला और उसका प्रतिकार करने वाले आयुध उसके पास नहीं है, शस्त्र उसके पास नहीं है, वेपन उसके पास नहीं है ना। तो कहते हैं युद्ध भूमि में शत्रु को जीतने के लिए आयुध होना जरूरी है ना। बिना सेना के कौन सा युद्ध रचा जाएगा, है ना। तो युद्ध की बात है ना। हालांकि हमारे यहाँ तो एक ऐसा महापुरुष हुआ जिसने शस्त्र नहीं उठाया और देश को आजाद करा दिया लेकिन उदाहरण तो एक देश लागू होता है ना। तो कहते हैं युद्ध में जो स्थान आयुध का है, बोले कषाय के साथ युद्ध में वही स्थान ध्यान का है ना। और देखो यहाँ या आयुध कहा, फिर लिखते हैं आचार्य,
आगे गाथा में 1893वीं गाथा में, रणभूमि ये कवचम होदी झाणम कसाय युद्धम्मी। देखो रणभूमि ये मतलब समझ गए, रणभूमि में, कसाय युद्धम्मी कसाय के साथ युद्ध में, कवचम होदी कवच होता है क्या, झाणम ध्यान। यानी रणभूमि, जब कसाय के साथ युद्ध करता है जीव तो उस युद्ध भूमि में रणभूमि है। देखो क्या चित्र खींचा, कसाय के साथ जो साधक का युद्ध चल रहा है ना, रणभूमि है। उस रणभूमि में कसाय के साथ जहां युद्ध चल रहा है, ऐसी रणभूमि में ध्यान कवच होता है। लिखा रणभूमि ये कवचम होदी झाणम कसाय युद्धम्मी। समझ में आ गई आपको प्राकृत, है ना। रणभूमि ये रणभूमि में, कवचम कवच, होदी होता है, झाणम कौन, ध्यान, कसाय युद्धम्नी कसाय के साथ युद्ध में। यानी ध्यान को आचार्य कहते हैं कवच है ये। जैसे कोई कवच पहन लेता है ना, तो उसे है ना कैसी ही गोली चला दो भेद नहीं पाती। ऐसी जो ध्यान में आरूढ़ है वह जीव, है ना, तो ध्यान में आरूढ़ जीव ऐसी जेड श्रेणी की सुरक्षा में है। आज की भाषा में कहे तो जेड श्रेणी की सुरक्षा, पुराने जमाने में जो दृष्टांत थे वो आचार्य ने दे दिए। आज की भाषा ऐसी जेड श्रेणी की सुरक्षा में है, ऐसी बख्तर बंद गाड़ी के अंदर है, उसे कोई भेद नहीं सकता, है ना। और देखो क्या लिखा, बैरम हृदयेषु जहा गोसीरम चंदनम व गंधसु बेरुलियम व मणिणम तह ज्ञानम होई खव्यस्य। है ना, जैसे रत्नों में वज्र रत्न श्रेष्ठ है, बैरम हृदयेषु जहा, जैसे वज्र रत्न श्रेष्ठ है, गोसीरम चंदनम, जैसे चंदनों में गोशीर चंदन श्रेष्ठ है, और बैरूलियम व मणिणम, मणियों में बैडूर्य मणि श्रेष्ठ है, तह झाणम होई खम्भ्यस्य, ऐसी क्षपक के लिए ध्यान श्रेष्ठ है ना। देखो एक से एक है। आप जाएंगे ज्ञानारणों में, अनगार धर्म, अमित गति श्रापकाचार में बहुत बहुत लिखा। देखो अमित गति श्रापकाचार में क्या लिखते हैं, तपांसी रौद्राण्य निशम विधत्तुम शास्त्राण्य धीताम खिलानि नित्यम धत्ताम चरित्राणि निरस्त तंद्रो न सिद्ध्यति ध्यानम मृते तथापि। निष्दिन घोर तपश्चरण भले करो, नित्य ही संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन भले ही करो, प्रमाद रहित होकर चरित्र भले धारण करो, परंतु ध्यान के बिना सिद्धि नहीं है। ऐसे एक से एक भी। जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण, पाषाणे स्वर्णम काष्ठेग्नि बिना प्रयोग ही ना यथा दृश्यन्ते इमानी ध्यानेन बिना तथात्मा। जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण और काष्ठ में अग्नि बिना प्रयोग के दिखाई नहीं देती, क्या कहा, जैसे पाषाण में स्वर्ण है, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन बिना प्रयोग के वो प्रकट नहीं होगी, उसी प्रकार ध्यान के बिना आत्मा दिखाई नहीं देता, है ना। अच्छी है ना। तो इसलिए आचार्य ने कहा वीरसेन स्वामी ने कि ध्यान के लिए क्या समय बताऊं, कब करना, बोले ये बताओ कौन से समय नहीं करना। ध्यान का कोई समय सुनिश्चित नहीं है, जब मन हो, जब मन हो नहीं, मन बनाओ, हमेशा करना। ध्यान ना हो पाए तो फिर बाकी के उपदेश है कि भैया स्वाध्याय करना, है ना, प्रतिक्रमण करना, सब करना, लेकिन ध्यान में स्थित हो, ध्यान में स्थित के लिए फिर कोई उपदेश नहीं, है ना। चल, तो इस तरह ये बात हो गई कि ये ध्याता का स्वरूप क्या है, ठीक है। अंतर्मुहूर्त शब्द का अर्थ क्या है कि चूंकि वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होता नहीं है, इसलिए अंतर्मुहूर्त है। वो कब, तो बोले उसका कोई समय निर्धारित नहीं। अब आ गई बात
ध्येय क्या है? तो आचार्य लिखते हैं एक में अग्र होना। अब वह एक कौन है? एक कोई भी हो सकता है। शुरुआत में संक्षेप में बता चुका हूं। एक मतलब अध्यात्म वृक्षा से एक मतलब आत्मा। अध्यात्म में एक मतलब आत्मा, समझ में, एक हो हम, मैं एक हूं, तो ये विशेषण आत्मा का है। एगो में सस्त दो अप्पा, एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है। अहम एक को खलु शुद्धो, एक मतलब आत्मा। समझ में आया ना? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बार किसने बताया था, भाई साहब वीर सागर जी ने बताया था या किसने बताया था, मुझे ध्यान नहीं। एक दूसरे विद्वान ने जब जैन धर्म का मूल्यांकन किया तो उसने जैन धर्म के शास्त्रों को पढ़कर एक निष्कर्ष निकाला। बोले जैन धर्म में जहां एक शब्द आए तो आंख बंद करके उसका अर्थ मान लेना आत्मा। समझ में आया ना? तो अध्यात्म वृक्षा से एकाग्र, एक मतलब आत्मा, क्योंकि पुरुषार्थ तो व्यक्ति आत्मा के ध्यान का ही करता है ना? और भी एक का मतलब कोई भी एक पदार्थ है ना, जिसमें जीव अग्र हो जाए, यानी वो मुख हो जाए, उसके सन्मुख हो जाए। और जब उसके सन्मुख होगा तो चिंता निरोध, मतलब अन्य चिंताएं रुक जाएंगी, रुकना है ना। क्योंकि चिंता से, ये विक्षेप के निषेध के लिए लिखा कि जब चूंकि हमारा मन चंचल होता है, कभी इस पदार्थ को जानता है, बंदर की उपमा दी है मन को, तो अनेक विषयों को जब जानता है तो चंचल होता है जब, है ना। तो उस चंचलता के निषेध के लिए, उस विक्षेप के निषेध के लिए मन कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी इसको जाने कभी उसको जाने, तो इस के निषेध के लिए आचार्य ने लिखा चिंता निरोधो, है ना। अन्य समस्त चिंताओं का रुकना और एक में अग्र होना, एक वस्तु में अग्र होना, उसे ही कहा ध्यान। ठीक है। ये ध्यान कौन से गुण की पर्याय है? ये ज्ञान गुण की पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान। ज्ञान से अलग नहीं है कोई ध्यान। तो क्या फर्क है ज्ञान और ध्यान में? ज्ञान तो जानना है, और ध्यान मतलब जानना, जानते रहना। ज्ञान मतलब जानना और ध्यान मतलब जानते रहना, है ना। ये स्पष्ट रूप से ज्ञान की पर्याय है। महापुराण में आचार्य ने लिखा भी है कि ये ध्यान ज्ञान से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी उपचार आता है। दर्शन, चारित्र, सुख आदि पे भी इसका उपचार आता है ना। अब जहां भी चारित्र की बात आएगी तो कहेंगे आत्म स्वरूप का ध्यान करना ही चारित्र है। तो यद्यपि ध्यान ज्ञान की पर्याय है, ठीक है, लेकिन चारित्र के साथ भी उसका उपचार आता है, दर्शन के साथ भी उपचार आता है, सुख के साथ भी उसका उपचार आता है। उपचार कितने ही हो सकते हैं प्रकरण के अनुसार, लेकिन वस्तुतः ध्यान जो है वो ज्ञान से अलग नहीं है। ज्ञान ही जब बार बार रिपीट होता है ना, आवृत होता है, तो उसी को ही ध्यान कहते हैं। ठीक है ना। ये पुस्तक को हमने जाना तो ये ज्ञान है, लेकिन इसको लगातार जानते रहना ये ध्यान है ना। अब चूंकि यहाँ मोक्ष में ले जाने वाले ध्यान की बात है, लेकिन हम दृष्टांत के लिए लौकिक दे रहे हैं, क्योंकि लोक में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं, लेकिन ध्यान का विषय नहीं बनती। आप देखो, हम यहाँ बैठे हैं, अब हम यहाँ वहां देखते हैं, कितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं। ज्ञान के विषय तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन ज्ञान किसी पे टिकता नहीं है। तो ज्ञान होता है लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है। हम बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में देखो खिड़की की तरफ देख, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, कितनी चीजों का अवग्रह हो रहा है, जान रहे हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में पेड़ पौधे, ट्रैफिक है तो कितनी गाड़ियां देख रहे हैं, सब दुनिया भर का देख रहे हैं। तो देख रहे हैं, ज्ञान का विषय बन रहा है, लेकिन ध्यान नहीं होता उसका, मतलब उसमें तल्लीनता नहीं होती, है ना। और भी सोचते रहते हैं और वो काम भी, वो भी देखते रहते हैं, है ना। और कोई भी जानने की श्रृंखला, और उसमें ही एकदम आप ट्रैफिक में फंसे हैं और वहां कोई उस ट्रैफिक में अपना दिख जाए,
है ना। मान लीजिए मैं भोपाल में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ, और भोपाल में ट्रैफिक में बड़ा शहर, जितना बड़ा शहर हो उतनी कम उम्मीद होती है किसी अपने वाले को मिलने की, और साधन में और मिल जाए तो फिर बात ही अलग क्या है। चौराहे पे खड़े हैं और है ना, और खूब भीड़ लगी है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना, और इतने में कहीं दूर वो निपुण दिख जाए, तो अब ज्ञान अकेला नहीं होगा ज्ञान के साथ क्या होगा, ध्यान भी होगा, है ना। ध्यान जाएगा, अरे, है ना। तो जहां आत्मीयता होती है वहां ज्ञान बार बार उसी की ओर बढ़ता है, और बाकी चिंताएं फिर गौण हो जाती। उस समय हमें कष्ट हो रहा था, बेचैनी हो रही थी, देर हो रही थी पहुंचना है ना, लेकिन वो सारी जो चिंताएं थी वो कुछ देर के लिए रुक गई, और किसकी तरफ एकाग्र हो गई, निपुण की तरफ। तो अब क्या हुआ, वो ज्ञान का लगा रहना, है ना, जानते रहना, वो ध्यान है। ये लौकिक दृष्टांत है ना। आप देखो, और ये सब दुर्ध्यान तो हम सबके होते ही रहते हैं, है ना। बैठे हैं, अब आपका बेटा गया है बाहर, अब ना बेटा सामने है ना उसका चित्र सामने है, लेकिन वो हाथ में वो सब्जी बना रही है, मटर छील रही है माता जी, और एक बर्तन है उसमें मटर के दाने डाल रही हैं, दूसरी तरफ एक टोकरी है प्लास्टिक की, उसमें छिलके डाल रही हैं, और हो ये रहा है कि छिलकों की टोकरी में डल रहे हैं मटर, और मटर की टोकरी में वो बर्तन में डल रहे हैं छिलके, और आंख भी वही है, आंख भी यही है, हाथ भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है, उस 7 समंदर पार बेटे की तरफ, समझा ना। तो क्रिया उसे पता ही नहीं है, कोई दूसरा आके कहे मम्मी क्या कर रहे, हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया है, ये क्या कर रही हो, सारे मटर सब एक कर दिए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये जो चौके में दूध बह जाता है, रोटियां जल जाती हैं, इन अनिष्टों का कारण भी ध्यान है समझे। वो बात अलग है, दुर्ध्यान है, लेकिन आपको ध्यान बता रहा हूं मैं कि ध्यान ज्ञान का नाम है, लेकिन उस ज्ञान के साथ ये सारी चीजें सपोर्ट करती है। आपको अपने बेटे का ध्यान क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको उससे प्रीति है, राग है ना। आपको जब कोई चिंता होती है तो रोटी जल जाती है, दूध बह जाता है, क्योंकि आपको वो कोई ना कोई उदासीनता काम कर रही है, कषाय काम कर रही है। आप कषाय की अग्नि में जल रहे हो, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया हो, आप क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, तो क्रोध की अग्नि में जलने का जो आपको कर्म बंध होगा होगा वो तो हो गई, उसका एक परिणाम ये भी होगा कि रोटी भी जलेगी, दूध भी बहेगा, समझ में आया ना। उल्टे सीधे काम होंगे, होंगे कि नहीं। हो सकता है गुस्से में आप कुछ बना रहे हो और वो गुस्से में हाथ काट लें अपना ये अनिष्ट भी होते हैं। तो ध्यान काम ज्ञान का है, लेकिन उसमें सपोर्ट कौन सी चीजें करते हैं, आपकी कषाय, आपका राग, ये सारी चीजें सपोर्ट करते हैं। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, ध्यान तो ज्ञान है, ज्ञान का ही तल्लीन होना, ज्ञान जानते रहना, उसका नाम ध्यान है। लेकिन बाकी चीजों पर उसका आरोप आता है, क्योंकि उस ध्यान में, है ना, यहाँ चूंकि ध्यान किसका, ये मोक्ष के कारण रूप ध्यान की बात चल रही है, प्रशस्त ध्यान की बात चल रही है, तो ऐसा ध्यान असंयमी के नहीं होता, संयमी के होता है, चारित्रबंध के होता है, परिणाम जिसके स्थिर रहते हैं उसके होता है ना। तो ये सारी चीजों पर भी फिर ध्यान का आरोप आता है। चारित्र की तरफ से भी ध्यान की बात करेंगे, लेकिन खरे खर ध्यान कौन से गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। चलो, तो ये हो गया सूत्र, मेरे समझ से पर्याप्त सूत्र, पर्याप्त बात इस सूत्र पर हो गई। अब इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आगे आचार्य ध्यान के प्रकार बताते हैं। यहां तो जिस ध्यान से तप होता है उस ध्यान का लक्षण दिया, उस ध्यान की बात की, ठीक है। लेकिन आगे जो सूत्र है, अब वहां मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, है ना, ये सब भेद ना करके ध्यान के भेद बताए, है ना, उसको गौण करके सामान्य पने
ध्यान के भेद बताए हैं, उनके और विशेष बताया है, बहुत मार्मिक प्रकरण है। तो वहां तक भी हम आगे आएंगे। हमारे निलय जी नहीं दिख रहे आज, निलय जी का तो बड़ा प्रिय विषय है ये ध्यान, है ना। हो सकता है यूट्यूब पे जुड़े हुए हों, तो उन्हें तो उनका तो फेवरेट है ध्यान विषय, बहुत आनंददायक, बहुत मजे से लेते हैं। आप लोगों ने, कई लोगों ने ध्यान के उनके विशेष व्याख्यान सुने भी होंगे, है ना। चलो, तो इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, ये ध्यान होता है कि करता है जी? ये एक बड़ा मुद्दा होता है, बन जाता है आजकल। ध्यान होता है कि करते हैं? होता है ध्यान, होता है, करते नहीं है। होता है। कर्तापन की बुद्धि आ जाएगी उसमें तो फिर करते हैं। सहज क्रिया है, है? सहज क्रिया है। सहज होता है। चलो ठीक है, दोनों ही अपेक्षा है, सहज साध्य भी है, पुरुषार्थ साध्य भी है ना। सहज साध्य का मतलब ये है कि उस ध्यान की चिंता करने से ध्यान नहीं होता, जबरदस्ती करने से ध्यान नहीं होता, है ना। कि मैं जाके कहीं एकांत में बैठ जाऊं, बिल्कुल आज तो बिल्कुल मैं रहूंगा कि कर्म रहेंगे, ऐसा जबरदस्ती का नाम, बलात् का नाम ध्यान नहीं है। ये बात सही है, इस अपेक्षा से तो वह सहज साध्य होता है, लेकिन सहज साध्य के साथ पुरुषार्थ साध्य भी होता है ना। उस पुरुषार्थ साध्य का मतलब किसी चीज को मिटाना, हटाना, ये नहीं, है ना। बुद्धि पूर्वक कोई जीव मतलब योग्य देश काल में, है ना। अब आप किसी जीव को ध्यान करना है तो क्या करें, क्या करेगा? तो बुद्धि पूर्वक वो योग्य स्थान पर जाएगा। अभी अभी एक एक ध्यान की बात आएगी तो उसमें हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि बताएंगे, है ना। आपको ध्यान करना हो, है ना, तो बुद्धि पूर्वक आप क्या कोशिश करेंगे, क्या प्रयत्न करेंगे? ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां शोरगुल ना हो, जहां कोई ऐसी प्रतिकूलता ना हो, जहां किसी को हमसे बाधा ना हो, है ना, उससे हमें बाधा ना हो। बुद्धि पूर्वक तो यही प्रयत्न करेंगे। और फिर होनहार तो ऐसी है कि खूब अच्छे स्थान पर भी जाओ, वहां भी उपसर्ग हो जाए जीव पे, वहां भी, है ना, कुछ भी हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन बुद्धि पूर्वक तो आप योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं जाके ध्यान करते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ साध्य है, ये भी बात सही है, सहज साध्य है, ये भी बात सही है। सहज साध्य जब हम कहते हैं तो उसमें कर्तापन को उड़ाया जाता है, उसमें कर्तृत्व का निषेध किया जाता है, क्योंकि कर्तृत्व का अहंकार लेकर, कर्तृत्व का भार लेकर आप ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान नहीं होता। और जब पुरुषार्थ साध्य कहा जाता है तो इसमें स्वेच्छाचारिता का, उदासीनता का, शैथिल्य का, है ना, इसका निषेध किया जाता है ना। तो पुरुषार्थ साध्य भी है, सहज साध्य भी है ना, है ना। ऐसे इसलिए अब उनको किसी चीज का एक पक्ष नहीं ग्रहण करना कि पुरुषार्थ साध्य है कि सहज साध्य है। जिस दृष्टि से पुरुषार्थ साध्य है उस दृष्टि से वो पुरुषार्थ साध्य है। अपन ध्यान करना नहीं पड़ता, होता है। करने की भाषा से नहीं डरिए, दरअसल हम कर्तृत्व से डरना चाहिए, हम डरते हैं कर्तापन की भाषा से। किससे डरना चाहिए? डरना चाहिए कर्तापन से, कर्तृत्व के अहंकार से। और डरते काहे से हैं? कर्तापन की भाषा से। हमें ऐसा लगता है ध्यान करते हैं, ध्यान करना चाहिए, ऐसा करने से हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा करने, ऐसा बोलने से कोई अज्ञान नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि ध्यान, आप जो ध्यान आपका होगा ना, वो आपने ही किया है। वो भाषा ऐसी बोली जाएगी कि आपने ही किया। शुक्ल ध्यान किसने किया? अरे आप तो ध्यान की बात कर रहे हैं। 4 घाती कर्मों का नाश किसने किया? अनंत भगवान ने किया ना। तो उन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश नहीं किया, वो निमित्त की अपेक्षा, उपादान की अपेक्षा 4 घाती कर्म को नाश करने वाला जो शुक्ल ध्यान था, उस शुक्ल ध्यान रूप वो परिणमित हुए ना, वही उनका कर्तृत्व है। कर्तृत्व मतलब ये नहीं कि हम सोच रहे मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये तो कर्तापन है।
इस अपेक्षा से तो वो सहज साध्य है ध्यान, लेकिन आप उस ध्यान रूप स्वयं परिणमित हुए हैं, ये उसका कर्तापन है। यह परिणमति सा कर्ता। प्रवचन सार में शुरू बात में गाथा है ना, धर्म से परिणत आत्मा धर्म है, समझ में है ना। ऐसे सब, तो सब चीजों की अपनी अपेक्षा है, किसी चीज का निषेध। सहज, हमने सहज का भी बहुत, सहज शब्द का जो इस्तेमाल आचार्यों ने किया, कितने पवित्र अर्थ में किया। गुरुदेव ने सहजता शब्द को उभारा, कितने परम है ना पवित्र उद्देश्य से उभारा, लेकिन हमने उस सहज शब्द का इतना दुरुपयोग किया, इतना दुरुपयोग किया, इतना दुरुपयोग किया। किसी को कहो भैया कम से कम जो श्रावकाचार है, अपना सदाचार है, उसका तो पालन करना चाहिए, तो सहज होता है जी, समझ में आया ना, वो तो सहज होता है। तो वो सारा सहजपना घटित करता है धार्मिक कार्यों में, है ना। और वो दुकान के लिए नहीं सोचेगा, दुकान तो सहज खुलती है, मैं क्यों जाऊं खोलने, पैसा तो सहज आता है ना, मैं क्यों कमाऊं, है ना। सैलरी तो सहज आएगी, नौकरी तो सहज लाएगी, मैं क्यों पढ़ाई करूं, मैं क्यों इंटरव्यू दूं, क्यों एग्जाम की तैयारी करूं, है ना। बेटी का विवाह तो सहज होगा, मैं क्यों माथा मारूं, मैं क्यों लड़के देखूं, कुंडली मिलाऊं, है ना। बारात का स्वागत भी सहज होगा, मैं क्यों दावत वगैरह की तैयारी करूं, लोग तो सहज आएंगे, मैं क्यों कार्ड छपवाऊं, है ना। लोगों के पुण्य का उदय होगा तो भोजन मिलेगा, मैं क्यों भोजन की तैयारी करूं, है ना। जगह होगी, मिलनी होगी, मिल जाएगी, सहज मिलेगी, मैं क्यों रिजर्वेशन कराऊं। तो सारे सहजता का ठेका इसने आत्महित के कार्यों के लिए दे रखा है। बाकी पाप कार्यों में तो पूरा पुरुषार्थ लगाता है जी, पूरा पुरुषार्थ जितना दम होगा उतना लगाता है। बोले क्यों, अजी तो भूमिका के अनुसार होता है ना। तो कहने का मतलब यह है, ये सब छल है, ये सब मायाचारी है ना। जो शास्त्र में सहज कह के आचार्य ने कर्तापन छुटाया है, और हम सहज का उपयोग अपने शिथिलता के लिए करते हैं। कर्तापन तो पड़ा ही हुआ है पूरा का पूरा, है ना। प्रशस्त कार्यों में कर्तापन नहीं रहा, क्योंकि प्रशस्त कार्य ही नहीं रहे, तो सारा कर्तव्य तो अप्रशस्त कार्यों में है ना। तो ये सब बहानेबाजी है, दोनों ही चीजें हैं, सबकी अपेक्षा है। और ये मैं अपनी तरफ, मैं अपनी ओर से थोड़ा सा उदाहरण दे के प्रस्तुत कर देता हूँ। ये सारी चीजें, इन पे बहुत गहरा विमर्श हुआ है शास्त्रों में, सहज साध्य है कि यत्न साध्य है, आत्महित पुरुषार्थ साध्य है ना। ये सारी टोडरमल जी ने नहीं किया। मोक्ष प्रकाश के 9वें अध्याय में जाए तो आचार्य कल्प पंडित जी लिखते हैं, टोडरमल जी, कि मोक्ष कैसे होता है, काल लब्धि आने पर, है ना, योग्यता के अनुसार होता है कि कर्म के क्षयादि होने पे होता है कि काल लब्धि पे होने पे होता है। वो लंबा वाक्य है, एज इट इज शब्द तो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, कि पुरुषार्थ से होता है। तो आप पढ़ो आगे का प्रकरण, क्या गजब प्रकरण है ना। फिर बाद में कहा कि पुरुषार्थ से होता है, इसलिए जीव को पुरुषार्थ करना चाहिए। बात पुरुषार्थ की वो बात अलग है कि बिल्कुल आखिरी में बिंदु में जाके होनहार पे छोड़ा, लेकिन जीव के लिए पुरुषार्थ का उपदेश। जैन धर्म, जब ये दार्शनिक विवाद चले ना भगवान महावीर के समय पे, तो दुनिया में ऐसी मान्यताएं थी, कोई नियतिवादी था, कोई यादृच्छावादी था, कोई पता नहीं किस किस बात के थे। जैनियों की प्रतिष्ठा इस रूप में हुई कि जैन धर्म मुक्ति का मार्ग पुरुषार्थ से मानते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जीव जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, कोई भगवान जन्म से नहीं होता, वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा भगवान बनता है, तो ऐसे पुरुषार्थ को स्थापित किया जैन धर्म ने, है ना। तो पुरुषार्थ और सहजता, इन दोनों की सच्ची संगति जैन धर्म में है, किसी का एकांत नहीं है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा में इसका बहुत बढ़िया विवेचन किया है, बहुत सारी बातें। चलिए, किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। चलो, नहीं है तो फिर अपन कल बात करेंगे।
अभी का समय हो गया। पंडित जी साहब, हाँ बताइए। तो स्वाध्याय जो है तप में भी लिया है और छठा 6 आवश्यक में भी आया है मुनियों के लिए, तो दोनों में अंतर क्या होगा? वैसे तो केवल विशुद्धि का फर्क है। आवश्यक तो है ही, स्वाध्याय आवश्यक करते ही हैं, और उसे ही करते हैं तो वो तब भी होता है ना। ये तो बहुत सारी चीजों के लिए है। आवश्यक तो एक उनके समझ लो व्रत के रूप में है ना, कि वो तो उन्हें करना ही करना है। लेकिन जब उसको बताया था ना, एक होता है व्रत और एक होता है तप। व्रत होता है कंपलसरी, तप होते हैं ऑप्शनल। तो जहां आवश्यक के रूप में स्वाध्याय है वो तो उनका आवश्यक कर्तव्य है, लेकिन उसमें भी जब विशेष किया जाए, विशेष किया जाए, है ना, विशेष बांचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, जो कि जरूरी नहीं है सब साधु करें, है ना, तो वो तप है। उसमें कर्मों की निर्जरा विशेष है, उसमें परिणामों की विशुद्धि भी विशेष है, विशेष है, और इच्छाओं का निरोध भी विशेष है। बाकी रूटीन के रूप में जो स्वाध्याय होता है वो तो होता ही है ना, ऐसे। ठीक है जी, थैंक यू। जिनवाणी स्तुति।